मेरे प्रिय भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आइए हम आज देखते हैं भजन संहिता अध्याय 28 सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं। हालेलुया। जब हमनी के कोनो सहायता के काम बा तो प्रभु से प्रार्थना करतनी जा। वही तरह एक वचन में लिखा है कि हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते जानते हैं तो हम लोग प्रभु से न पुकारेंगे। तो यही वचन लिखा है कि हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ये वचन कह रहा है कि हम जब पुकारते हैं तो यहोवा हमारी बात को अनसुनी न कर। कहीं ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। कहीं प्रभु जी अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग उस टाइम जब सहायता मांगेंगे तो कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊंगा। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि कहीं आपको चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं जो मृतक लोग में चले जाते हैं। कोई की कहीं से सहायता ना मिली तो मृतक लोग में चलिए जी हाँ सहायता मांगत रहे, कहीं से सहायता ना मिली। यही से हमनी के प्रभु जी के सुबह शाम हमेशा प्रभु जी के मना चना के कहीं जाए के बाद तो हाँ प्रभु जी हाथ में सौंप देते हैं प्रभु के और अपना काम करिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी को जब प्रार्थना करते हैं तो ये पवित्र स्थान है। हम लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम लोग बैठते हैं वहीं प्रभु जी का पवित्र स्थान हो जाता है। और पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी में हम लोग हैं। हम लोग ये जो कोठरी है रूम, इसको कोठरी वचन में लिखा गया है। और अपने हाथ उठाऊं, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हाथ उठाते हैं, इसीलिए लिखा गया हाथ उठाऊं तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हालेलुया। हम लोग प्रभु से यही ना कहते हैं प्रभु ऐसे हाथ उठाकर हम लोग का बात सुन लीजिए। तो यही वचन में लिखा है कि जब मैं कोठरी में आपका नाम लेकर हाथ उठाऊं तो प्रभु हमारे गिड़गिड़ाहट को बात सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। ये वचन कितना अच्छा लिखा है कि उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट। ये वचन कह रहा है और कि होती ना उन दुष्टों, संसार में कितना लोग दुष्ट पाप भरे हैं, कोई गिनती नहीं है कि कोई गिन सकता है। वो इन दुष्टों अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट। प्रभु से हम लोग विनती करते हैं, हे प्रभु जो पाप करते हैं उनके साथ हम लोग के मत घसीटी। हम आप लोग के सेवक बानी, हम आप लोग के डर भय में बानी। सब कोई प्रार्थना करत हुई तो कहत हुई। यही से एक व्यक्ति बोल रहा है कि हे प्रभु जब अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट। जो अपने पड़ोसियों से तो बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। जो अनर्थकारी हैं, जो दुष्ट हैं, वो अपने अगल अड़ोसी पड़ोसी को भी धोखा दे देते हैं और नहीं तो अपने पत्नी को ही धोखा दे देते हैं, अपने बाप को धोखा दे देते हैं। इसीलिए उनको अनर्थकारियों इसमें लिखा गया है। आजकल सांसारिक में देखेंगे तो अपने पड़ोसी को कहेंगे मुंह पर कुछ और बाद में जाके साइड में उनका बुराई करेंगे। हृदय में पाप रखे हैं, ये हृदय में कूड़ कपट रखे हैं। वैसा हम लोग को नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उसे बर्ताव कर उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है वचन में कि उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनके बर्ताव कर। वचन में लिखा है कि जो जैसा करता है वैसा ही प्रभु उनको देते हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा ही बर्ताव करेंगे प्रभु जी। हम जब प्रभु यीशु में हैं और बुरा काम करेंगे तो प्रभु यीशु में से हमको बुरा ही
हर्ताव करेंगे। इसीलिए वचन लिखा है, और उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा दे। हम जो ये हाथ से जो कर्तव्य करेंगे उनकी अनुसार ही हमको बदला प्रभु जी ने देंगे। और ये हाथ से अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा बदला मिलेंगे, अगर बुरा काम करेंगे तो उसको पलट कर हमें भी बदला दे देंगे। हालेलुया। हालेलुया। वे यहोवा के कामों पर और उनके हाथ के कामों पर ध्यान न करते, इसीलिए वो उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। हालेलुया। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं रखते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो काम हम लोग को बताए हैं और हाथ का कामों को ध्यान नहीं करते हैं, जो संसारिक में है ना, वो प्रभु यीशु के कोई नहीं मानता है, वो कहता है वो कुछ नहीं है। और जो कि मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया है, मगर पृथ्वी पर आकर वो नहीं मानते हैं। इसीलिए लिखा है, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा, ऐसा पछाड़ेगा दुख से, विपद से, बहुत माने कि पीड़ाओं से, और पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। जब वो गिर जाएंगे दुख विपद से, तो प्रभु जी ना उठाइए, कहे कि उहे गिरैले बना, कहे कि उनकर कर्तव्य पहले जाके उल्लंघन करता। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। धन्यवाद। हालेलुया। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा हम लोग को प्रभु यीशु मसीह धन्य है कि जो हम लोग पुकारते हैं तो वो सुन लेते हैं। यही वचन कहता है, आगे पढ़िए। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा बल है। हम लोग का बल कौन है? हम लोग के बल इधर उधर के 36 गो मंदिर में नहीं है, हम लोग का बल प्रभु एक है, और वही हम लोग के है बल, और मेरी ढाल भी है। वो बल भी है और ढाल भी है, और आगे ढाल भी। उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिली है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे हैं तो हम लोग को मन को सहायता मिलता है और मन एकदम संतुष्ट रहता है। इसीलिए मेरा हृदय क्या है? प्रफुल्लित, यानी कि मन एकदम चंगा बा, एकदम प्रभु पर भरोसा रख के, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। जब मैं खुश रहूंगा, मैं दुख विपद में न रहूंगा, तो मैं उसका गीत गाकर धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा, इतना उनकर बेटा बेटी हैं, सब उसका उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को यहोवा अपनी प्रजा का फल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। यहोवा हम लोग को बहुत सबसे परमेश्वर प्रभु जी हैं, जो हम लोग को अपने प्रजा को देखभाल में रहते हैं और हमेशा हम लोग को ध्यान रखते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रख। हालेलुया। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर। जितने प्रभु यीशु मसीह के प्रजा हैं, बाल बच्चे हैं, वही ये वचन में लिखा है कि अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। हालेलुया। अपने जो कर्तव्य किए हैं उनके अनुसार उनको आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को जरूर चरवाही करेंगे और हम लोग को सदैव संभाले रहेंगे। तो इसी के साथ 28 अध्याय का वचन खत्म हुआ। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वचन थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, और जो भी इसमें त्रुटि होगा क्षमा करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भी हमको सामर्थ्य दिए हैं उसी के अनुसार हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। अगर ये वचन में आप लोगों को कुछ सीख मिली है तो प्रभु के यीशु मसीह में डर भय में रहें और अपना जीवन उत्तीर्ण करें, अच्छा करें। तो इसी के साथ एंड करते हैं। सबको